फरमाया अगर एक सुई के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी शिद्दत से दुनिया के सारे लोग हलाक हो जाएं, दुनिया के सारे लोग मर जाएं, इतनी आग है जहन्नम के अंदर। और तो कीजिए, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जवानों तौबा करो, आज जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं लगाएंगे। याद रखना, इंसान जुआ और सट्टा सिर्फ इसलिए लगाता है कि शॉर्टकट में मालदार हो जाऊं। हमारे यहाँ आज यही तो हुआ, हमें अल्लाह ने जितना दिया है हम उस पर राजी नहीं हैं, हविस बाकी है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बड़ी गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, बड़ी जमीन भी हो। याद रखना, खुदा ने तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलके रहेगा। कोई सट्टे से मालदार नहीं होता है, कोई गलत कामों से मालदार नहीं होता है। और वक्ती तौर पर अगर ये दौलत आ भी जाए तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस भी जाती है। यकीन रखो, खुदा ने तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तुम्हें मिलके रहेगा। इसलिए ये अहद करके जाओ, जब तक जिंदा रहेंगे जुआ नहीं, सट्टा नहीं। और जवानों, आखिर में एक आखिरी बात कह के जाता हूं, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाबी दे, बता दूं, बता दूं, परेशान तो नहीं है आप? आखिरी बात बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी दे तो कामयाबी का राज क्या है? मेरे आका ने फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं। कहाँ हैं आप? हम तो ये देख रहे हैं आज के जमाने में, पहले का दौर ऐसा था, लोग शादी के बाद अलग होते थे। आज हमारे जवान शादी से पहले ही अपना रवैया माँ बाप से खराब कर लेते हैं। आप दोस्तों में हैं तो आपका लहजा दोस्तों के साथ कितना नर्म है, मोहब्बत के साथ बात कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। होटल पे दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से पैसे निकाल के आप दें, आप उसको नहीं देने देते हैं। लेकिन वहीं एक बूढ़ी माँ पान खाने के लिए भी पैसों के लिए तरस रही है, मगर आप 10 रुपए जेब से निकाल के देने के लिए राजी नहीं है। एक बूढ़ी माँ घर में सालन बनाने के लिए तड़प रही है, लेकिन उसको देने के लिए राजी नहीं है। आप घर में दोस्तों के साथ बड़ी घर से बाहर मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन घर में आते हैं चीख रहे हैं वालिद पर, चीख रहे हैं माँ पर। वो माँ तन्हाई में जाके तुम्हारे लहजे की वजह से रो रही है, तुम्हारे लहजे की वजह से बूढ़े बाप की आंखों में आंसू है। याद रखना, तुम्हारे लिए बर्बादी का वो पहला दिन है जिस दिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। तुम्हारी तबाही और बर्बादी का वो पहला दिन है जिस दिन तुम्हारे चीखने और चिल्लाने की वजह से तुम्हारे बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ जाए। खबरदार, खबरदार, तुम्हें अंदाजा भी नहीं जिसके घर में माँ के जनाजे निकल गए वो कितने महरूम लोग हैं। खुशनसीब हैं जिनके घरों में माओं की आवाज आ रही है, खुशनसीब हैं वो जवान जिनके घरों में 60 साल 70 साल का बूढ़ा बाप मौजूद है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, बूढ़े बाप की जूतियां भी दरवाजे पर पड़ी रहती हैं तो उनका भी एक रोब होता है या नहीं होता है? बूढ़े बाप की जूतियां भी दरवाजे पर पड़ी रहती है। हमारा हाल क्या है मालूम है? ये जो जबान की जो तलखी है ना, लहजे की गर्मी, पूरे समाज में सबके साथ, दोस्तों के साथ, भाई के साथ, रिश्तेदारों के साथ इज्जत, ये किस पे रहे हैं? माँ पे। जबान का तेवर किसे दिखा रहे हैं? जिस माँ ने बोलना सिखाया। जबान की तेजी किसके साथ है? जिस माँ ने बोलना सिखाया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल दूध पिलाया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जवानों, ये शिकायत है, हम जलसों में जाते हैं, कितने बुजुर्गान दीन मुलाकात के लिए आते हैं, हम उनसे कहते हैं चचा खैर से हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कहते हैं, आंख से आंसू पहले निकलता है, कहते हैं हजरत क्या खैरियत है, मिन्नत मुरादों का एक बेटा, दुनिया में सारी जगह चले गए दुआ करने के लिए, ऐ अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, पूरी जिंदगी उस पर लगा दी, कभी अच्छे कपड़े न पहने, सिर्फ बेटे के लिए, सारी जिंदगी की हर जायज ख्वाहिश पूरी की। लेकिन आज जवान होने के बाद हमें डांटता भी है, गाली भी देता है, मौका लगता है तो मारता भी है, घर से भी निकाल दिया है। साल भर इंतजार करते हैं एक नजर उसका चेहरा देखने को मिल जाए। शादी हो गई है, बीवी अलग लेके चली गई, पीठ देखने के लिए तरस गए हैं। साल में एक दिन भी ईद के दिन सलाम करने के लिए आता नहीं है। ये हाल मेरी कौम के जवानों का है। मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा फैमिली में कितने लोग हैं? कहा 4 लोग हैं। कौन कौन है? कहा मैं हूं, मेरी बीवी है, एक बेटा एक बेटी है। मैंने कहा नादान, वो घर घर नहीं है जिस घर में
बूढ़ी माँ न हो। वो घर घर नहीं है जिसमें बूढ़ा बाप न हो। जिस घर में माँ बाप को बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, उस घरों में कभी भलाइयां नहीं आती हैं। मेरी कौम का मिजाज ये बन गया, चलो साहब अजमेर शरीफ चलो, चादर लेकर 50,000 की चादर चढ़ा के आएंगे। कोई चांदी की भी चादर लेके जाता है, कोई फूलों की चादर लेके जाता है। 50,000 की चादर गरीब नवाज की बारगाह में। याद रखना, पहले चादर माँ को दो तो गरीब नवाज चादर को कबूल करेंगे, और अगर बूढ़े माँ बाप को चादर नहीं दोगे तो गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारी चादर को कबूल न किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने गरीब नवाज को इतना बड़ा मर्तबा जो दिया है वो माँ की दुआओं से दिया है। वो शख्स तो वली बन ही नहीं सकता जिसे माँ राजी न हो और दुआ न दे। जवानों, अहद करके जाओ, हम जब तक जिंदा रहेंगे बूढ़े माँ को कभी गाली नहीं देंगे, बूढ़े बाप को कभी बुरा नहीं कहेंगे। इसलिए कि ये खेती की तरह है, गेहूं लगाएंगे तो मक्की नहीं काटेंगे। बात समझ आ रही? गेहूं लगाएंगे तो मक्की नहीं काटेंगे, मक्की लगाएंगे तो अनानास नहीं काटेंगे। जो खेत में बोएंगे 6 महीने के बाद या साल के बाद काटेंगे वही जो लगाया है। आज आप जवान हैं, ये 10-10 साल के 4 बच्चे आपके साथ हैं, अपने 70 साल के बूढ़े बाप को गाली दे रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, घर से निकाल दिया। तैयार रहिए, इससे ज्यादा आपके साथ होने वाला है। इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। जुल्म करोगे तो जुल्म उतना करो जितना तुम जुल्म बर्दाश्त कर सकते हो। माँ बाप तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम है ये माँ, कितनी मकाम वाली है ये माँ। हम महीने में 20,000 कमा रहे हैं, माँ के हाथ में कितना देते हैं हमारे जवान? मुश्किल से 2,000। 20,000 कमाने वाला कितने? 2,000। और अगर माँ 20 दिन के बाद दोबारा से पैसे मांग ले तो हम उन 2,000 का हिसाब लेते हैं। 2,000 दिए तो थे, कहाँ गए? जवानों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, ये जो 18,000 तुम्हारी जेब में पड़े हैं और जेब में तुम्हारे 10,000 तो दोस्तों पर होटलबाजी में खर्च हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दोस्तों के ग्रुप में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए कि नहीं बहुत खर्च करने वाला है। नहीं, मस्जिद में खर्च करने से ज्यादा पैसा जो अजीज है वो माँ बाप के ऊपर खर्च करने का सवाब है। मदरसे से ज्यादा बेहतरीन वो पैसा है जो माँ पे खर्च किया जाए। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, जो पैसा तुम बचा रहे हो ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किससे बचा रहे हो। बूढ़ी माँ से कसम खा रहे हो, नहीं मेरे पास नहीं है, कसम खा रहे हो। अरे माँ को धोखा देने वालों, तुम झूठी कसम खा रहे हो। 4 दिन बाद देख लेना, वाकई तुम्हें महरूम कर दिया जाएगा। तुम माँ को महरूम कर रहे हो, खुदा तुम्हें महरूम कर देगा। तुम किससे छुपा रहे हो? जिस माँ का हाल ये है, बचपन के जमाने में जब तुम स्कूल कॉलेज में होते थे, मोहल्ले से कोई खाने की चीज आती थी तो ये माँ छुपा छुपा के तुम्हारे लिए रखती थी कि मेरा लाल आएगा तो उसको खिला दिया जाएगा। क्या दिल उसके सीने में नहीं है? दिल उसके सीने में भी है, मगर माँ माँ होती है। माँ का मकाम माँ का मकाम होता है। इसलिए अहद करके जाइए, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। जब तक जिंदा रहेंगे वालिदैन की जूतियां अपने सर पे रखेंगे, कभी बुरा नहीं कहेंगे, सताएंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, रिदर रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं हैं तो खुदा राजी नहीं है। समझो इस जुमले को, अगर माँ और वालिद राजी नहीं है तो न जलसा कबूल है, न मिलाद कबूल है, न महफिलें कबूल हैं, न नेकियां कबूल हैं, अगर वालिदैन राजी नहीं है। इसलिए कोशिश करो, गौर कर लो, दिमाग दौड़ा लो, तुमने कब वालिदैन से तेज लहजे में बात की, कब माँ बाप को बुरा कहा, कब माँ बाप को सताया, कब माँ बाप को तकलीफ दी है। इन सारी चीजों पर जो है जोर डाल के सोच लो। जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ गई, याद रखना तुम्हारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। ये बूढ़े माँ बाप है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं। आज समाज में क्या हो गया? आज समाज में ये हो गया, पीर साहब आने वाले हैं, पीर साहब की आमद से पहले हमारी कौम के जवान 1 क्विंटल गुलाब के फूल की पत्तियां ला के रखे हुए हैं। किसके लिए? पीर साहब के कदमों में डाली जाएंगी। 1 किलोमीटर से पहले हजरत आने वाले हैं, 4 किलोमीटर से पहले इस्तकबाल होगा। बड़ी माजरत के साथ, मुझे ऐसा इस्तकबाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि इस्तकबाल करने वाला मेरे कदमों में फूल बिछाए और अपने बूढ़े माँ के कदमों में कांटे बिछाए। मुझे ऐसा इस्तकबाल बिल्कुल भी नहीं गवारा है। मेरा इस्तकबाल न
करें, इस्तेकबाल करना है तो उस बूढ़ी माँ का करें जिसने साल में कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, 365 दिन उसने काम किया है, जिसने पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ तुम्हें जवान करने के लिए। इस्तेकबाल जिंदगी में कभी उसका भी तो करें। ये दुनिया का मिजाज है। दुनिया क्या कहती है? आज मदर्स डे आया है, माँ का दिन। ये दुनिया का मिजाज है कि साल में एक दिन माँ का दिन होता है, मदर्स डे। इस्लाम का मिजाज ये है, हर दिन माँ का दिन है, हर लम्हा माँ का लम्हा है, हर घंटा माँ का घंटा है। इसलिए कि माँ राजी है तो खुदा राजी है, माँ राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। हमने क्या सोचा है? नहीं साहब, हम हाथ पीर साहब के चूमेंगे, पीर साहब राजी हो जाएंगे। घंटों लाइन लगा रहे हैं पीर साहब के हाथ चूमने के लिए। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, क्या जिंदगी में एक बार कभी उस बूढ़ी माँ का तलवा चूमा तुमने? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, कभी एक बार उसकी पेशानी को बोसा दिया? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, कभी जाके उसके कदमों में आधा घंटे के लिए उसका दिल का हाल लेने के लिए बैठे? आज हाल ये है, हमारे पास बूढ़ी माँ के पास पूरे 365 दिन गुजर जाते हैं, आधा घंटे भी हम अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाके नहीं बैठते हैं, बाप के रूम में जाके नहीं बैठते हैं। बल्कि कई बार ऐसा होता है, हमारे बूढ़े बाप रात को पैर दबाने के लिए आवाज दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बुराई जो है, अपनी बीमारी जाहिर कर देते हैं कि मेरी अपनी तबीयत सही नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ मौजूद है, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बाप मौजूद हैं। इन दोनों को राजी कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर कर देगा। याद रखना, कई बार राजस्थान में मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी शख्स ने शोरूम से नई गाड़ी निकाली और नई गाड़ी निकालने के बाद लाके मेरे दरवाजे पे खड़ी कर दी। कहा हजरत, कई साल पहले से मेरी ख्वाहिश थी, मैं नई गाड़ी शोरूम से लाके आपके दरवाजे पे खड़ा करूंगा कि पहला कदम हजरत का रखे। मैं मिंबर पे ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है इस बात पर कि मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा। मैंने कहा मुझसे ज्यादा बरकत वाले कदम तेरे घर में तेरी माँ के हैं, मुझसे ज्यादा बरकत वाले कदम तेरे घर में तेरे बूढ़े बाप के हैं, और मुझसे ज्यादा हक तेरे बूढ़े माँ बाप का है। पहले उनका हक है, उनको बिठा, उसके बाद मैं तेरे साथ चलूंगा। कितनी बार ऐसा हुआ, लोगों ने नया घर बनाना था, मकान की जमीन की बाज़ाब्ता नींव खोद ली और उसके बाद कहा हजरत हमारी ख्वाहिश है आपके बरकत वाले हाथों से पहली ईंट रख दीजिए। मैंने कहा नहीं, पहली ईंट तुम दुआ करो, इस वक्त तुम्हारी माँ जिंदा है, दुआ करो, तुम्हारे वाले जिंदा हैं, मुझसे ज्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के हैं, उनसे नहीं रखवाओ, मैं तो दोबारा आके भी नहीं रख दूंगा और दुआ कर दूंगा हर चीज में। और जानते हो, बुजुर्गों से पूछा गया, माँ बाप को जब कुछ देना हो, पैसे देना हो, तो देने का तरीका क्या है, शान क्या है? फरमाया ऐसे मत दो कि तुम्हारा हाथ ऊपर हो, उनका हाथ नीचे हो। ये माँ बाप को देने का अंदाज नहीं है। माँ बाप को देने का अंदाज ये है, जब उनको पैसे दो तो अपने हथेलियों पर रख के पेश करो कि वो कबूल कर लें, ताकि उनका हाथ जो है ऊपर हो और देने वाला तुम्हारा हाथ नीचे हो। माँ बाप को देने का अंदाज ये है। और याद रखना, जिंदगी में तरजीह हमेशा माँ बाप को दो। ये मैं तुम्हें फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी शान और शौकत थोड़े जमाने के बाद बन जाए, तुम भी इज्जत के साथ बुढ़ापे में जिंदगी गुजार के जाओ, चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ भलाई करो। इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। इज्जत दोगे बूढ़े माँ बाप को तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। हम ये देख रहे हैं, पुराने बाप के जमाने में एक पुराना घर था, जिस पुराने घर में पूरी फैमिली रहती थी। औलाद ने थोड़े से पैसे कमाने के बाद बराबर में जमीन लेकर या खानदानी जमीन लेकर एक मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद बीवी तो शिफ्ट हो गई, बच्चे तो शिफ्ट हो गए, वो जवान तो शिफ्ट हो गया, लेकिन बूढ़े माँ बाप कहाँ पड़े हुए? उसी पुराने घर में जिसकी दीवारें टूटने वाली हैं, पुराना बोसीदा मकान है। उनके घर में ना एसी है, हल्के हत्ता के कई जगह देखा हमने अपनी आंखों से, लाइट भी नहीं आती है, पंखे का सिस्टम भी नहीं है, 42 डिग्री 45 डिग्री गर्मी है। जवान एसी घर में है सामने और बूढ़ी माँ टूटने वाले घर में पड़ी है। जवानों, होना तो ये चाहिए था, तुम्हारे घर में सबसे बेहतरीन कमरा अगर किसी का हो तो तुम्हारी बूढ़ी माँ का हो। बेहतरीन कमरा तुम्हारे घर में अगर किसी का हो तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का हो। इसलिए कि हाकिम घर के अंदर माँ है, हाकिम घर के अंदर वालिद है। जब तक ये दोनों जिंदा है, सबसे घर के अंदर हुक्म इनका
इनका चलेगा। ये मत सोचो कि 4 दिन तो तुम तक पैसे कमाना शुरू कर दिए तो अब बात तुम्हारी मानी जाएगी, ये किसी काबिल न रहे। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मेरे भाई हैं, चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, इन बूढ़े माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना, जाके माफी मांग लेना। अल्लाह ने इनका दिल बड़ा किया है, थोड़ी सी तुम्हारी बात पर तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे। हम ये देख रहे हैं कितने लोग जिन्होंने माँ बाप से राब्ता खत्म कर दिया, दूर जाके रहने लगे। 10 बार मोहल्ले वालों ने, खानदान वालों ने फोन किया, माँ बीमार है, मरने वाली है, आए नहीं। लेकिन जब आए, जब उन्हें इंतकाल की खबर मिली, और जब इंतकाल की खबर मिली, दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आएंगे तो 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। जानते हो, रिश्तेदारों ने कहा ऐसा करें, बर्फ की सिल्ली लगा के इसको रख दें। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? बर्फ की सिल्ली लगा के रख दीजिए। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। बेटा आएगा तो नमाज पढ़ लेगा जनाजे की। मैं कहता हूं उसको जितना जल्दी हो दफन कर दो। अरे जिसने जिंदगी में चेहरा नहीं देखा वो मरने के बाद चेहरा देखेगा तो क्या हो जाएगा? ये वही है ना जो छोड़ के चला गया था, ये वही है। 10 बार रिश्तेदारों ने फोन किया था, माँ बीमार है, कहा मेरा सीजन चल रहा है, बच्चों की छुट्टी नहीं है, आया नहीं। कोई सीजन याद रखना माँ से ज्यादा कीमती नहीं है, कोई भी तालीम माँ से ज्यादा कीमती नहीं है, कोई भी डिग्री माँ के मकाम से ज्यादा कीमती नहीं है। इसलिए माँ बाप पहले हैं, इनको पहले रखो। हमने एक जवान को देखा 40 में की नियाज होती है, आप क्या होती नहीं होती? 40 में की नियाज, 5000 लोग थे उसमें, खाना कर दिया पूरे गांव का। हमने कहा ये क्यों किया है, क्यों किया? ये कह रहे हैं साहब हमने सवाब के लिए किया है। हमने कहा नादान इंसान, ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, समाज के लिए है। किसके? समाज के लिए, सवाब के लिए नहीं है। हमने देखा था माँ जिंदा थी तो तू सलाम नहीं करता था, बात नहीं करता था, तूने घर में नहीं रखा, तूने 4, 10, 20 रुपए, 50 रुपए खाने के लिए नहीं दिए। वो बूढ़ी माँ पान खाती थी, पान का खर्चा तूने जिंदगी में उठाया नहीं। 5000 लोगों को खाना खिला के कहता है सवाब के लिए कर रहा हूँ। जालिम, अब भी तो शर्मिंदा हो जा, तुझे अंदाजा नहीं मरना भी है, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, सवालो जवाब भी होना है। जुल्म मत कीजिए, और जुल्म करते हैं तो तैयार रहिए, जुल्म करेंगे तो जुल्म किया जाएगा। जवानों, आज की इस अजीमुशान महफिल से ये पैगाम लेकर जाओ, न हम शराबी बनेंगे, न हम जुआरी बनेंगे, न हम सट्टा लगाने वाले बनेंगे, न हमारी शादियों में ढोल बाजे डीजे बजेंगे। इसलिए अगर अपने आप को मोहम्मद अरबी का गुलाम कहते हो तो याद रखो, गुलामों का अंदाज वैसा नहीं होता है, गुलामों का अंदाज हमेशा वैसा होता है जैसा आका की मर्जी होती है। और मेरे आका की मर्जी ढोल बाजे डीजे की नहीं है। मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान क्या होती है? वो तो जमाने के सामने पुकार के कहते हैं लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या फेंक सके जो ये सुराग लेके चले। कोशिश कीजिए, जिना नहीं, शराब नहीं, सट्टा नहीं, गुनाहों की दहलीज पर कदम नहीं रखना। और आज मेरी नसीहत पर जाकर बूढ़े माँ बाप से माफी मांग लेना। मैं आज इस कुर्सी पर बैठकर तकरीर कर रहा हूं, ये मेरी मेहनत नहीं, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। ये माँ की दुआएं हैं। मैं जब अपने शहर में होता हूँ, आपको हैरत होगी ये बात जान के, मैं जब अपने शहर में होता हूँ तकरीर करने के लिए किसी जलसे में जाता हूँ और अपनी अम्मी को बताता हूँ कि मैं रात को 3 बजे या 4 बजे वापस आऊंगा बयान करके। आपको जान के हैरत होगी, घर वाले सब सो रहे होते हैं, तन्हा दरवाजा खोलने के लिए 4 बजे भी माँ होती है जो जागती होती है। सर्दी में, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की सर्दी में ये बूढ़ी माँ है। नींद सबको आ गई, लेकिन एक बूढ़ी माँ का दिल ऐसा है, 60 साल 70 साल की बूढ़ी माँ जाग रही है दरवाजा खोलने के लिए। ऐ माँ तुझे नींद नहीं आई? कहा मुझे नींद कैसे आ सकती है, मेरा लाल तो घर के बाहर है। जिस माँ का बेटा घर के बाहर हो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? जवानों, तुम सर्दी के जमाने में रात के 2 बजे तक पट्टियों पर बैठकर बातें करते हो, रात के 2 बजे घर जाते हो, तुम्हारी माँ दरवाजा खोलने के लिए जाग रही हो और माँ ये पूछ लेती है ना कहाँ था, तो हमारे जवानों को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं माँ तू दिन भर हर चीज का हिसाब रखती है। अरे नादान इंसान, तुझे गुस्सा आ रहा है ये पूछने पर हिसाब रखती है? तुझे अंदाजा नहीं है, जिस दिन इसका जनाजा निकल जाएगा तू रात भर भी नहीं आएगा, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा कहाँ था कहाँ नहीं था। जिंदा है तो पूछ रही है, जिंदा है तो ख्याल है, जिंदा है तो तुझे याद कर रही है, जिंदा है तो तेरी फिक्र कर रही है। हमने जमाने में देख लिया, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का ख्याल करने वाला नहीं है। ये माँ का दिल है, तुम दो
वो दुआ फिर भी देती है, तुम ना दो वो दुआ फिर भी देती है, तुम उसे साथ रखो वो दुआ फिर भी देती है, तुम उसे अलग कर दो वो दुआ फिर भी देखती है। और मेरा जुमला याद रखना, मैंने कुरान और हदीस में तो पढ़ा ही है, अपनी पूरी जिंदगी का तजर्बा और निचोड़ बता रहा हूं। जिंदगी में मैंने आज तक उस शख्स को कामयाब नहीं देखा जिसने अपने वालिदैन को नाराज कर दिया है। वो कभी नाराज नहीं हो सकता। मैं ये बात बड़ी मोहब्बत में आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बड़े अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अगर आज आपकी तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना कहीं माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं है। अगर तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना कहीं शराब तो नहीं है। अगर तुम्हारी तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना इन जितने भी जिना होते हैं ना, आंखों का जिना, हाथों का जिना, पैरों का जिना और किसी भी तरह का जिना, याद रखना दुनिया की हर चीज के दो पहलू होते हैं। इंटरनेट हमारे लिए अगर उससे दीन का काम किया जाए तो रहमत भी है और गलत इस्तेमाल हो तो जहमत भी है। हमारे जवान रात के 4-4 बजे तक बिस्तर में लेटे इंटरनेट चला रहे हैं। शैतान उनके ईमान पर हमला करता है और जिना की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। मुझसे कई जवानों ने कहा, हजरत हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम ख्वाब में इन आंखों से हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा, और वहां भी नवाजने में कमी नहीं है। उस बारगाह की शान तो ये है, यहाँ फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वहां कमी नहीं है। लेकिन तुम अपनी आंखों पे गौर करो, क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल जो तुम यार का चेहरा देखो, मुस्तफा का चेहरा देखो। रात के अंधेरे में तुमने अपनी इन आंखों से क्या देखा है, गौर करो गौर। तुम ये जो रील्स देख रहे हो, ये तो जो गंदा मवाद है, ये जो गंदे फोटो हैं, ये नंगे जिस्म जो तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजर रही है, इतना सब कुछ करने के बाद कहो हमें ख्वाब में मुस्तफा नहीं नजर आते हैं। अरे जिन्होंने अपनी आंखों को पाक रखा है, जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार किया है। तुम अपनी आंखों को तो पाक करो। इमाम अहमद रजा जब गए थे हज के लिए, यार की चौखट पे खड़े होके कहा था, उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पुकार के कहते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब यहां तक पहुंचे तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। और जब दीदार कर लिया, जब देख लिया तो कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोशिश करो कोशिश करो कि जिंदगी गुनाहों में मत गुजारो। कोशिश करो, अगर गुनाहों में जिंदगी गुजारोगे तो रिस्क तंग कर दिया जाएगा। याद रखना, रिस्क देने वाली जात किसकी है? बस आखिरी 2 जुमले कह रहा हूं 2 मिनट के। रिस्क देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। तो वो रिस्क कब देता है? जब वो अपने बंदे से राजी होता है। अपने बंदे से राजी होता है। राजी कब होता है? जब बंदे उसकी नाफरमानी ना करें। ठीक है, जब वो नाफरमानी ना करें तो वो राजी होता है। और मेरे नबी ने कई चीजें बयान फरमाई। लास्ट में आके मैंने कहा ना, हुजूर ने फरमाया माँ बाप राजी हैं तो खुदा राजी है, इसलिए राजी कर लीजिए। एक जवान ने अपनी माँ को कांधे पे हज करा के हुजूर से कहा था, मैंने हक अदा कर दिया। हुजूर ने फरमाया, तू कांधे पे बिठा के हज करा के कहता है हक अदा कर दिया। जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पैदाइश के वक्त में माँ को जो दर्द होता है ना पैदाइश का, उस एक लम्हे का भी तूने हक अदा नहीं किया है। 2000 5000 महीने पे बूढ़ी माँ को देने वालों, एहसान न जताना कि तुमने हक अदा कर दिया। तुमने माँ बाप को उम्रे पर हज पर भेज दिया, कोई एहसान नहीं है। एहसान तो परवरदिगार का है कि ये खिदमत अल्लाह ने तुमसे ली है। जब तुम अच्छा काम कर दो तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ लिया करो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझसे ये काम ले लिया। और जब गुनाह हो जाए तो निस्बत अपनी तरफ करो, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। जवानों, हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, तुम हुजूर की मोहब्बत
का नारा लगाते हो, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ये अहद करके जाओ, नियत करके जाओ। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं चूंकि आप मेरे अपने हो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम मुसलमान बन के भी रहो और अमली तौर पर तुम हुजूर के दीन की मुखालिफत करो। ये कसम खा के जाना, शराब से दूरी रहेगी, जिना से दूरी रहेगी, गुनाह से दूरी रहेगी, ढोल बाजे से दूरी रहेगी। हम माँ बाप के फरमा बरदार रहेंगे, दीनदार रहेंगे, उलमा के वफादार रहेंगे, मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम रहेंगे। जब तक जिएंगे हुजूर का नाम लेके जिएंगे और दुनिया से जाएंगे हुजूर का नाम लेते जाएंगे। हमारा यही अंदाज होगा। असल में ताखीर बहुत ज्यादा हो गई, अगर यही वक्त मुझे पहले मिला होता। अभी इस वक्त में अब मैंने बोलना शुरू किया है और ऐसी बेशुमार चीजें मेरे जहन में आ रही हैं कि मैं बताऊं तो शायद वो आपके लिए बहुत फायदे की हों, लेकिन 3 बज चुके हैं पूरे घड़ी में, अब गुंजाइश नहीं। कोशिश कीजिएगा आने वाली साल में जरा सा जलसे को मेंटेन करें टाइम के एतबार से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त में देखिए गुंजाइश नहीं, हमारी नज़र यहाँ बैठकर पूरे मजमे पे होती है। हम आपका कहना दिल से मानते हैं, आप सुनना चाहते हैं, लेकिन और भी बुजुर्ग हैं, सब परेशान हैं। आइंदा जब इस तरह का टाइम मेंटेन करेंगे तो कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़। और अगर यही जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दें तो कौमें जलील और रुसवा हो जाती हैं। कहाँ हैं हमारे जवान? अल्लाह अकबर। अफसोस होगा आपको ये जानकर, हमारे 17 साल के जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। रात के 3 बजे शराब के ठेके पर छापा पड़ा एक जगह, 10-20 जवान पकड़े गए। खबर आई, तहकीक की गई, कलेजा फट गया कि 17-18 साल के 15-20 जवान शराब पीने वाले, नशे में धुत, जमीन पे गिरने पड़ने वाले किसी और के नहीं, हमारे जवान थे। गौर करो, गौर, कहां है मेरी कौम के जवान? ये शराब के अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है, ये जिना के अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शराब, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शराब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, यानी दुनिया की सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो शराब है। इंसान जब तक शराब नहीं पीता है हजारों गुनाह से महफूज रहता है, लेकिन जब इंसान शराब पी लेता है तो हजारों ऐसे गुनाह कर लेता है जिसको करने के बारे में जिंदगी में कभी उसने सोचा ही नहीं। एक औरत, अल्लाह अकबर, एक पारसा नेक परहेजगार इंसान को जंगल में रहता है, इबादत करता है, बुलाया अपने घर में किसी बहाने से। जब वो आ गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अब मेरी 3 बात माननी पड़ेगी वरना तेरी इज्जत भी जाएगी, जान भी जाएगी। बात क्या है? कहा, तेरे लिए जान बचाने का एक ऑप्शन सिर्फ इतना है, या तो देख ये शराब का एक जाम है, शराब पी ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लड़का है, इसे कत्ल कर दे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरे साथ जिना कर ले। और अगर इन तीनों में से तू किसी बात के लिए राजी न हुआ तो मैं शोर मचा दूंगी कि तूने मेरे साथ ज्यादती की है। लोग आ जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल न बचेगा। अल्लाह अकबर। फंस गया वो शख्स, क्या करूं क्या ना करूं, सोचता है जिना करूंगा, ये गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, इंसान जब जिना करता है उस वक्त में ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। वो जिना करने की हालत में हालत ईमान में नहीं होता है, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। गौर तो कीजिए, कहां हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? आपको अंदाजा नहीं है, सामान 100 बरस का है, बल्कि खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। कहीं ऐसा ना हो, जिना करने वालों से हमेशा कहता हूं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ऐसी हालत में मौत आ जाए जिस वक्त तुम्हारे जिस्म से ईमान निकाला जा चुका हो। क्या ठिकाना होगा तुम्हारा? ईमान है तो जन्नत मिलेगी, और अगर ईमान नहीं है तो हमेशा के लिए जहन्नम को अल्लाह ने भड़का दिया है जिनका ईमान सलामत नहीं है। गौर कीजिए, उसने सोचा अगर मैं जिना करूंगा तो ये गुनाह है, कबीरा है, किसी भी कीमत में माफ न किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कत्ल करूं तो अल्लाह ने मना किया है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर एक नाहक इंसान को कत्ल कर दिया तो गुनाह इतना मिलेगा गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्या करूं? सोचता रहा, काफी प्रेशर था, सोचता रहा। 3 गुनाह सामने हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको?
तीन गुना सामने हैं, शराब का प्याला भी है, कत्ल करने के लिए जवान भी है और जिना करने के लिए औरत भी है। तीन ऑप्शन हैं। अल्लाह अकबर। आप गौर करो, जहां तक मैंने इस वाकई में समझा, अगर वो जिना कर लेता तो दो गुना नहीं होते, न शराब पीनी पड़ती और न ही उसको जो है कत्ल करना पड़ता, और अगर कत्ल कर देता तो न शराब पीनी पड़ती न जिना करनी पड़ती। मगर उसके जहन में उस वक्त बात ही आई कि सबसे आसान काम है शराब उठा के पी लेना, शराब का जाम मुंह से लगा लेना। गौर करना जवानों, शराब को मेरे नबी ने क्या कहा? उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब, तमाम हलाकतें इसी की बुनियाद पर होती है, गुनाह इसी की बुनियाद पर होते हैं। अल्लाह अकबर। उसने उठाया, कहा मैं इन तीनों में से जो चूज करता हूं वो शराब है। शराब का प्याला उठा के मुंह से लगाया, शराब पी ली। शराब पीने के बाद जब दुनिया का नशा गालिब आया है तो नशा गालिब आने के बाद उसने जिना भी किया, उसने जिना भी किया। शराब का नशा गालिब आने के बाद उसने बच्चे को कत्ल भी किया। शराब का नशा आने के बाद, गौर तो करो, नशा नहीं किया था तो जिना को गुनाहे कबीरा समझ रहा था, जब तक नशा न किया था कत्ल करने को गुनाहे कबीरा समझता था। मगर उसने एक गुनाह की बुनियाद पर, अब शराब का नशा इतना गालिब है, ना जिना बुरा लगता है ना कत्ल करना बुरा लगता है। अल्लाह अकबर। शराब पीने की बुनियाद पर उसने दोनों गुनाह किए। अंदाजा लगाइए क्या मेरे नबी का कलाम सच नहीं है? हुजूर ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। कहाँ हैं हमारे जवान? शराब के ठेले पर। अल्लाह अकबर। शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं, रात के 4-4 बजे तक शराब के नशे में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाले की दुआएं रद्द कर दी जाती है। कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाला शराब पीता है, उसकी 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं किया जाता है। कहाँ हो जवानों, कहाँ हो? ये शराब इंसान की जिंदगी में हलाकत लाती है, शराब पीने से तबाही आती है, शराब पीने से चेहरे का नूर खत्म होता है, शराब पीने से इंसान की दौलत खत्म हो जाती है, शराब पीने से इंसान के घर की बरकतें खत्म हो जाती है। कहाँ हो आप? शराब पीने के लिए आप परेशान हैं, सिर्फ दुनिया के नशे के लिए। जवानों, मैं मना नहीं करता हूं, अगर मेरी कौम के जवान नशा करना चाहते हैं तो मैं तो उन्हें दिल खोल के इजाजत देता हूं। जवानों, अगर तुमने ठान ही ली है कि तुम्हें नशा करना ही है, तुमने ठान लिया है नशा करना है, तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, खुल के नशा करो। लेकिन ये लोकल वाला नशा न किया करो जिसको करके लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। ये लोकल वाला नशा नहीं, नशा करो ब्रांडेड नशा, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन बिलाल है? मारा जाता है, घसीटा जाता है, परेशान किया जाता है, मगर बिलाल है, पुकार के कहते हैं तू हो के तुर शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। इश्क रिसालत। जरा दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नशा करना है, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। दुनिया में जो इंसान हुजूर के इश्क का नशा करता है, जानते हो उसका हाल क्या होता है? जब वो मर जाता है, जब रूह निकल जाती है, जब रूह तन से जुदा हो जाती है, फिर भी उसका मकाम कितना बुलंद रहता है। तुमने देखा नहीं, तारीख में उलमा ने पढ़ा है और उलमा बयान भी करते हैं। हो सकता है वो बात आपको न समझ में आए, लेकिन याद रखना, एक आशिक तो हमने अपने माथे की आंखों से देख लिया। कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला, वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे तोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जान दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मैं ये नहीं कहता हूं नशा ना करो, नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर से वफादारी का नशा करो। जब ये नशा गालिब आता है तो हाल क्या होता है? जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकलता था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। जमाने में जब कब्र में उतारा जाता था तो गुलाम कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
नशा नहीं जवानों, बाज आ जाओ इस नशे से। ये हलाकत का जरिया है, ये तबाही का जरिया है, ये बुराई का जरिया है। हमने किसी भी नशा करने वाले को समाज में मुअज़्ज़ज़ नहीं देखा। आप कहते हो आदत पड़ गई है, छूटेगी कैसे? आदत पड़ी है, छूटेगी कैसे? मेरे इस जुमले को दिल के कानों से सुन के चाहिए। तुम हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाते हो तो हुजूर के गुलामों ने एक बुरी आदत नहीं, हुजूर की मोहब्बत में तो दुनिया छोड़ दी है। तुम कहां एक बुरी आदत की बात कहते हो? अल्लाह अकबर। हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कैसे थे, उनका अंदाज कैसा था, उनका मिजाज कैसा था। वो जमाने में यही नारा लगाते थे, छुट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने किसी भी दौर में कभी किसी भी हक बात में समझौता नहीं किया। जमाना मानता है बुरा तो मान जाए, जमाना गलत कहता है तो कहता रहे, लेकिन हम हुजूर के गुलाम हैं। जो हक है, जो सच है, माना भी उसी को जाएगा, कबूल भी उसी को किया जाएगा। आप कहते हैं साहब आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है, क्या करें क्या ना करें? याद रखिएगा, अगर ईमान सलामत है, अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में है, तो बड़े से बड़ा गुनाह एक लम्हे में छोड़ देंगे, सिर्फ ये सुनकर कि मेरे आका को पसंद नहीं है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए इसकी। मेरे आका को पसंद नहीं है। एक हदीस में है, एक साहब सोने की अंगूठी पहनकर आ गए। एक साहब सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर की बारगाह में आए। अब हालत ये हुई कि मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है। ये मसला मालूम है आपको? मर्द के लिए ना वो जंजीर पहन सकता है, ना वो हाथों में एक अंगूठी जायज है बस। हमारे यहाँ हो क्या रहा है मालूम है? जिन पीर साहब के हाथों में 10 अंगूठियां हैं, वो हमारी कौम कहती है बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? याद रखिएगा, तरीकत पीरी मुरीदी का दारो मदार शरीयत है। जो शरीयत का वफादार न हो वो पीर न है, न पीर बनने के काबिल है। हमारे यहाँ शरीयत सबसे अहम है। आप गौर कीजिए, एक शख्स आए, हाथ में सोने की अंगूठी, मर्द के लिए जायज नहीं है। मेरे रसूल की नजर पड़ गई। देखो ईमान वाला कैसा होता है, एक आशिक कैसा होता है। आप गुनाह करते हुए कहते हैं क्या करें हजरत, छूटता ही नहीं है। ईमान वाले कैसे होते हैं? अल्लाह के महबूब की नजर पड़ी, हुजूर ने फरमाया क्या बात है, जहन्नम की आग को हाथ में लिए घूमते हो, मर्दों के लिए जायज नहीं है। मेरे आका ने नाराजगी का इजहार फरमाया। वो अंगूठी उतार कर वहीं मजमे में फेंक दी गई। जब वो महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के महबूब हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ तशरीफ ले गए। लोग भी जाने लगे, जिनकी अंगूठी निकाली गई थी वो भी जाने लगे। सहाबा ने कहा तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे घर में औरतें हैं, लेके जाओ, उनके काम आ जाएगी। अब जो सुनो ईमान वाले का जुमला क्या होता है। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं है, जो चीज मेरे रसूल को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, उसको लेना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। वो चीज उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। कौन थे ये ईमान वाले? कौन थे ये आशिक रसूल? कौन थे ये वफादार रसूल? कौन थे ये जिन्होंने लब्बैक का नारा लगाया था तो उस नारे पर कायम थे? हम नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ मालूम है क्या होता है? हमारे यहाँ अगर जुमे के दिन इमाम साहब, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ के हालात क्या हैं, आप ये मत कहिएगा इमाम साहब ने कुछ सिखा दिया होगा। इमाम साहब शरीफ आदमी है, मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई सलाम दुआ के अलावा, लेकिन मुल्क का हाल ऐसा है। अगर कोई भी आलिम दीन मस्जिद का इमाम कौम में किसी बुराई को, जैसे ढोल बाजे हैं आज है या नहीं, हमारे यहाँ शादियों में ढोल बाजे डीजे, अगर कोई आलिम दीन जुमे में तकरीर कर दे, तो अगर जिसके यहाँ ढोल बाजे डीजे बजे हैं थोड़ा सा दौलतमंद इंसान है, तो वो अपनी दौलत के नशे में इतना चूर रहता है कि कमेटी को कहता है जितने भी पैसे लगेंगे मैं खर्च करूंगा, इस इमाम को बदलो, इस इमाम को बदलो, दूसरा इमाम लाओ। खुदा के बंदे कुछ तो शर्म कर, कुछ तो लिहाज कर। ये जिस दौलत पे तू इतराता है खुदा देना भी जानता है, एक लम्हे से पहले वापस लेना भी जानता है। ए दौलत पे इतराने वाले,
दौलत पे इतना मत, कारून का खजाना खत्म हो गया, बाकी नहीं रहा। शद्दाद की जन्नत बाकी नहीं रही, हामान का पावर बाकी नहीं रहा, अबू जहल का रोबो दबदबा बाकी नहीं रहा। जिन्होंने जितना ज्यादा गुरूर किया है वो उतना ज्यादा जलील हुए, वो उतना ज्यादा रुस्वे हुए। देख ले रुस्तम जैसे पहलवान जिन्होंने अपनी ताकत पे नाज था, जाके कब्र में देख लो जिस्म की हड्डियां भी सलामत नहीं है। कितने बड़े बड़े सूरमा आए जिन्हें दौलत पे नाज था, जिस्म को कीड़ों ने खा लिया, उनकी कोई औकात और कोई हैसियत बाकी नहीं है। याद रखना, इलाज ये नहीं है इमाम को बदल दो, बदलना तो उस गलती को था जो गलती आप कर रहे थे। इमाम को नहीं बदलना था, उस गलत रवैये को बदलना था जो तुम्हारा रवैया शरीयत के खिलाफ, जो तुम्हारा रवैया दीन के खिलाफ, जो तुम्हारा रवैया इस्लाम के खिलाफ। और बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं, देखा हाँ कोई बासर मालदार आदमी। भैया बात समझ आ रही है आप लोगों के? नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? आपकी पंचायत चल रही है, बीच में बैठे थोड़ा सुन लीजिए आप। बात समझ में आ रही है तो बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं कि मैं इस वक्त आमतौर पे तकरीर करने का आदी नहीं हूं और ये वक्त है भी नहीं, लेकिन बोल रहा हूं, थोड़ी देर सुन लीजिए तवज्जो से। हमारा हाल ये कि अगर बुराई करने वाला, गुनाह करने वाला कोई बासर आदमी है तो हम में से बहुत सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे। गलत को गलत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, इमाम साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, खामोशी से कह देते, जुमे में बयान नहीं करना चाहिए था उनके खिलाफ। कोई आलिम किसी के खिलाफ जुमे में बयान नहीं करता है। अगर तुम्हारे दिल में ये बात है कि आलिम किसी पर्सनल बंदे को मिंबर पे बैठ के टारगेट करता है, गलत बात है, दिमाग से निकाल दीजिए। एक आलिम मिंबर पे बैठ के अपने बाप दादा का नहीं, रसूल पाक का फरमान सुनाता है। ये हमारे जहन की गलत फहमी है कि हमने उसको अपने ऊपर ले लिया, और अगर किसी ने नहीं लिया तो दूसरे मोहल्ले वाले कहते हैं देखा आज हजरत ने तेरे खिलाफ तकरीर की, जुमे में पूरी तकरीर तेरे ऊपर कर दी। अरे नादान इंसान, हजरत को क्या पड़ी है तेरे ऊपर तकरीर करने की? एक आलिम कुरान का पैगाम सुनाता है, एक आलिम दीन का पैगाम सुनाता है। मस्जिद में हम पढ़ा लिखा इमाम क्यों लाते हैं? ताकि हमें कुरान की तालीम दे, ताकि हमें हदीस की तालीम दे। अगर हक बोलने वाला इमाम नहीं चाहिए तो मस्जिद में इमाम की जरूरत ही नहीं है। कोई भी बाशरा आदमी नमाज रोजा जानने वाला नमाज पढ़ा दे, मगर पढ़ा लिखा इमाम काबिल आलिम दीन क्यों लाते हैं? ताकि वो हमें शरीयत का मसला सिखाए, दीन का मसला सिखाए, कुरान का पैगाम सिखाए, हमारी आने वाली नस्लों को इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाए, बुजुर्गों का गुलाम बनाए। हम इसीलिए पढ़ा लिखा इमाम लाते हैं, और जब वो हक बोलता है तो वो हक बात हमसे गवारा नहीं होती है। थोड़े से जमाने के बाद फिर बुराई करने वाले वही होते हैं जो साथ रहने वाले होते हैं, गीबत करने वाले वही हैं। हर शख्स क्या चाहता है? हजरत हमारी हिमायत करें, इमाम साहब मिंबर पे हमारा नाम लेके तारीफ कर दें। याद रखिएगा, ये मिंबर किसी कमेटी, सदर, सेक्रेटरी, खजांची की तारीफ के लिए नहीं, अल्लाह और रसूल के जिक्र के लिए है। मिजाज ये मत बनाइए मेरा नाम हो, मिजाज ये मत बनाइए मेरे बाप दादा का नाम हो। आपने इस जलसे को कराने के लिए अगर 50,000 रुपए भी दिए हैं तो एहसान नहीं है, एहसान उस परवरदिगार का है कि उसने तुमसे ये कबूल
जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम का ईंधन जिना करने वाले, जिना कबीरा गुनाह है। और जिना करने वाले आज के जमाने में सिर्फ नौजवान लड़के नहीं हैं। शर्म से सर तो तब झुकता है क्या है। दुनिया बनाने वाला परवरदिगार कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक धोखा है। जिसने दुनिया बनाई है वो परवरदिगार कहता दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। जवानों याद रखना, जिना, ये शराब, ये शबाब हर जमाने में मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश किया गया, लेकिन हर जमाने में मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये किसी और की फिक्र नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की फिक्र है। कहाँ हैं आप? जिना हमारे समाज में दूर दूर तक हमारे समाज से जिना का कोई वास्ता नहीं था। ये कलमा पढ़ने वाले जवान थे, जिधर निकलते थे इनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मगर अफसोस आज जिना का बाजार गर्म है। आप जानते हैं ये जिना हमारे समाज में आम कैसे हो गया? जिना कई तरीके का है। जिना आंखों का भी है, जिना हाथों का भी है, जिना पैरों का भी है, और जिना जो आप जानते हैं जिना है। याद रखना, अगर अपने इन आंखों से जिना के गलत मनाजिर देख रहे हैं इंटरनेट पर तो ये आंखों का जिना है। हाथों से जिना कर रहे हैं तो ये हाथों का जिना है। जिना की तरफ जा रहे हैं तो ये पैरों का जिना है। याद रखना, जिना करने वाला इंसान कुछ भी हो सकता है मगर दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं जिना में 6 मुसीबतें हैं, 3 मुसीबतें दुनिया में है, 3 मुसीबतें मरने के बाद हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिना करने वाले इंसान की दुनिया में जो 3 मुसीबतें हैं, पहली मुसीबत यह है कि उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, उसके चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। आप क्या समझ रहे हैं? किसी शादी में जाने के लिए, शादी ब्याह के मौके पर, वलीमे के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर आप जाके किसी बड़े सैलून वाले के यहाँ बहुत ज्यादा मुंह को जो है रगड़वा लेंगे, फेशियल करा लेंगे, चेहरा चमक जाएगा। हरगिज ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि रौनक देने वाले ने रौनक छीन ली है, नूर देने वाले ने नूर छीन लिया है, चेहरा बिगाड़ दिया गया है। दुनिया की किसी क्रीम की इतनी औकात नहीं जो आपके चेहरे को चमका दे जब तक मेरा परवरदिगार न चमकाए। समझो जवानों, तुम्हें दुनिया में किसी क्रीम की जरूरत नहीं थी। हमारे पास सबसे बड़ी क्रीम ये पानी था, जिससे हम वुजू करते थे तो हमारा चेहरा चमक जाता था। आज हमें इन सारी चीजों की जरूरत है। तुमने गौर ही नहीं किया ये चेहरे बेरौनक कैसे हो रहे हैं, ये हमारे चेहरे खराब कैसे हो रहे हैं, हमारे चेहरों से रौनक खत्म क्यों हो जा रही है। मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले इंसान की पहली मुसीबत यह है कि चेहरे से रौनक खत्म कर दी जाती है। या रसूलल्लाह दूसरी बताइए। दूसरी इतनी गजबनाक है, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया उस इंसान के कारोबार से तमाम चीजें खत्म, कारोबार फेल हो जाता है, एक एक लुकमे के लिए तरस जाता है इंसान। आप सोच रहे हैं किसी बाबा ने दुआ तावीज कर दिया इसलिए कारोबार फेल हो गया? नहीं, मेरे नबी ने फरमाया जो इंसान ज़िना का आदी हो जाए उसके रिस्क से बरकत को खत्म कर दिया जाता है, रिस्क में तंगी आ जाती है, मुसीबतें आती हैं उसके दरवाजे पर और उसकी जिंदगी में। किस इंसान के जो ज़िना करता है, तीसरी मुसीबत मेरे नबी ने फरमाया उसकी उम्र कम कर दी जाती है, जिंदगी कम कर दी जाती है। देख नहीं रहे हो आज क्या हो रहा है? क्या कहते हैं आप? अरे वो कल शाम को मेरे साथ खाना खाया, आज इंतकाल हो गया, कल दोपहर में ही तो मिला था, इंतकाल हो गया, आज सुबह ही तो बाजार में मिला था, इंतकाल हो गया, कल शाम को ही तो फोन आया था, इंतकाल हो गया। खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है। याद रखना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया है उसे मरना है, इसलिए बाज आ जाओ गुनाह से। या रसूल अल्लाह, मरने के बाद की मुसीबत क्या है? फरमाया जो ज़िना करने का आदी बन जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उससे नाराज होगा, कयामत के दिन का हिसाब सख्त लिया जाएगा और अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। एक औरत ने, एक नौजवान
अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़रा सा इसको ऊंचा कर दीजिए, थोड़ा सा ऊंचा। साउंड भी इस वक्त चलता नहीं है, थक जाता है। बस ठीक है, साउंड भी थक जाता है, मशीनरी भी थकती है ना, इस टाइम वो भी नहीं चलता है। दिल खोल के अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको इस खूबसूरत महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने कई महीने मुसलसल मेहनत के बाद इस खूबसूरत महफिल को सजाया। अल्लाह हमारे जवानों की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे ये तमाम मिंबर पर बैठे हुए उलमा इकराम शोरा इस्लाम जो इस महफिल की रौनक में इजाफ़ा कर रहे हैं, अल्लाह हमारे तमाम उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। बहुत खूबसूरत महफिल है, लेकिन इसमें बस दुश्वारी वाली बात यही होती है जो आपके यहाँ का मिजाज है कि हमें ये प्रोग्राम 2 बजे 3 बजे तक चलाना है और ये उलमा हमेशा समझाते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसी कसम खाई हुई है कि हर बात मानते हैं सिवाय इस बात के। ये बात कभी भी किसी भी कीमत पर आप मानते ही नहीं हैं। हालांकि ना भी माने तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन समझदारी इसी बात में है कि मान लीजिए। आपको मालूम है, देखिए एक तकरीर हो चुकी है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये बात गुस्से में कह रहा हूँ, क्योंकि ये मिंबर रसूल है, गुस्से की जगह नहीं है। समझ रहे हैं आप, इसका अपना एक मकाम है। मैंने देखा है जो लोग अपनी जात के लिए इस मिंबर पर लड़ाई झगड़े और मामलात करते ना, जलील और रुस्वा होके रह जाते हैं। मैं ये बात गुस्से में और नाराजगी में नहीं कह रहा हूँ, चूंकि हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना, तो ये बात मैं मोहब्बत में कह रहा हूँ। देखिए एक बेहतरीन बयान हमारे मेहमान का हो चुका है और आम तौर पर चूंकि सब लोग आज दिन में भी काम लोगों ने किया है और कल दिन में भी आप सबको काम करना है, तो नॉर्मल हमारा जिस्म जलसा सुनने की जो आज के ज़माने में ताकत रखता है वो बस 12:30-1 बजे तक। ये बात आप प्रैक्टिकल देखते हैं, समझ रहे हैं आप। अभी हजरत नात खानी कर रहे थे, मैंने उनको क्यों रोका, मैंने कहा हजरत रहने दीजिए, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, चंद लोग हैं ये भी परेशान हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप, क्योंकि हम स्टाफ के लोग हैं तो ये चीज़ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सिचुएशन को समझें और नौजवानों ने मेहनत की है तो उनकी मेहनत भी कामयाब होना चाहिए, ज़ाय नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मसला क्या है, आपने ये देखा जो पहली तकरीर हुई, क्या इतने ही लोग थे? बताइए आप, बताइए, बोल नहीं रहे हैं आप। अल्लाह अकबर। तो सही बात यह है कि इस पर थोड़ा सा गौर करें आप लोग, मतलब मोहब्बत के साथ मशवरा है आपसे, इस पर गौर कीजिए। कोशिश किया करें कि जलसे की टाइमिंग एलानिया तौर पर पोस्टर ही में डालिए कि ये जलसा 1 बजे 1:30 बजे तक मुकम्मल खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा लोग भी सुनने आएंगे, जिन्हें कल काम पे जाना है वो भी आ जाएंगे, उन्हें मालूम है कि 1 बजे खत्म हो जाएगा। ये जो हमने एक रविश बनाई हुई है ना कि हमें फजर तक ही चलाना है, आप यकीन जानिए मेरी तो कोई इतनी ज्यादा हैसियत नहीं है,
हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ये बात पूरी जिंदगी कहते रहे। समझ रहे हैं आप? इस पर जरा सा गौर जरूर कीजिएगा। आने वाली साल में आपके जलसे में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन आपने मेहमान नवाजी की है, बेहतरीन इंतज़ाम भी है, बड़ी मोहब्बत के साथ आप तमाम उलमा को समात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, देखिए सर्दी की रात भी है, मौसम का तकाजा है, इंसानी जिस्म का भी तकाजा है, तो ये वक्त ऐसा हो जाता है कि फिर बहुत सारी बातें हमारे सर से गुजर के चली जाती हैं। अच्छी से अच्छी बात, कीमती से कीमती बात। कोशिश कीजिएगा इस जलसे को आने वाली साल में थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है। अभी इशा तकरीबन आपके मेरे ख्याल 7:15 बजे होती है, 7:15 बजे अजान होती है, 7:30 पे नमाज होती है, 8 बजे नमाज से फारिग हो जाते हैं। 8 बजे जलसा शुरू करेंगे तो 2 घंटे तक मतलब शोरा इस्लाम पढ़ लेंगे। 10 बजे भी पहले मुकर्रिर को बिठाएंगे, 1-1.25 घंटे की तकरीर होगी 11-11:15 बजे। और अगर दूसरा मुकर्रिर भी होता है 11:30 बजे उसको बिठाते हैं तो 12:30 बजे 1 बजे तक। तो मुझे लगता है कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है। शायद मेरी ये बातें आपके दिल पर बहुत बोझ जो है लग रहा होगा, आपकी आदत के खिलाफ बातें हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जरा सा इस पर गौर करें। देखिए जलसा कराने का मकसद क्या है, हम जलसा क्यों कराते हैं? हम जलसा, आप जाग रहे हैं सो रहे हैं? मेरे साथ बोलेंगे? मैंने क्या सवाल किया? हम जलसा क्यों कराते हैं, आप इस पर गौर कीजिए। अभी कफील अंबर साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, बड़ा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मैं भी इसी मिजाज का आदमी हूं। हम अपना मिजाज ये नहीं, अपना मिजाज क्या है? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो जो हक बात है हम लोग उसे बोलने का मिजाज रखते हैं। कई बार बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, वो सोचते हैं यार हमने ये बात अगर कह दी कमेटी वालों को अच्छा नहीं लगेगा, हमें दोबारा से नहीं बुलाएंगे। अपना मिजाज ये है, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। कमेटी रिस्क नहीं देती है, रिस्क देने वाली जात रब की है। उलमा को जो अल्लाह ने मकाम इस कुर्सी पर बैठने का दिया है, वो हक बोलने के लिए दिया है, किसी की खुशामद के लिए नहीं दिया है। और इससे बड़ी बात यह है कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। इमाम अहमद रजा ने हमें हक बोलने का मिजाज दिया है। जिस जमाने में इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, तो जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ की तो क्या कहा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदहे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का मेरा दीन पा रहे ना। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं ठीक है, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। तो मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? परेशान तो नहीं है? ये तो नहीं सोच रहे हमने इन्हें राजस्थान से सिर्फ डांटने के लिए बुलाया? मैं डांट नहीं रहा हूं, आप मेरे अपने हैं, आप मेरे अजीज हैं। आपका उलमा से जो मोहब्बत का रिश्ता है, तो उलमा की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर कुछ ऐसा देखें जो थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, तो प्यार से उसको अपील करें कि आप अगली साल इसको जरा सा मुनासिब कर लीजिए। सवाल क्या था? हम जलसा क्यों कराते हैं? देखिए हमारे बुजुर्गों ने इस जलसे की शुरुआत
क्योंकि मकसद क्या था। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, मैं अभी 80 की स्पीड से तकरीर करके गुजर जाऊंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह नारे लगाएंगे आप, लेकिन रिजल्ट पर नजर शायद आपकी ना हो, पर मेरा मिजाज ये है कि मैं रिजल्ट पर नजर रखता हूं कि आप आए हैं, आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो आपको हासिल क्या हुआ। हमारे बुजुर्गों ने जलसे की शुरुआत की, उन्होंने ये देखा कि हमारी कौम के जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अपनी कारोबारी लाइफ में, फैमिली लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें दीन की जरूरी बातें सीखने का वक्त नहीं मिलता है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो तो मदरसे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो बड़े जवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें मदरसे में आने का और दीन सीखने का मौका नहीं मिलता है। तो उन्होंने महीने में, 2 महीने में एक रात का मदरसा लगाया जलसे की शक्ल में। क्या किया? एक रात का मदरसा। क्या किया? एक रात का मदरसा। क्यों? कि साहब जो लोग मदरसे में रोजाना पढ़ने नहीं आ सकते, कम से कम एक रात में उन्हें हुजूर की शरीयत का इतना सबक पढ़ा दिया जाए कि उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। तो अब सबक पढ़ाने का अंदाज क्या होता है? सबक पढ़ाने का अंदाज होता है कि सबक बहुत संजीदगी के साथ पढ़ाया जाए, ताकि जो सामने वाला बंदा है उसके जहन के मुताबिक, ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि उसे याद हो जाए। अब मिसाल के तौर पर हम लोग जब बिल्कुल कुरान शरीफ का नाजरा पढ़ने बैठे, अब हमारे उस्ताद मुफ्ती साहब तो वो तो चाहेंगे अरबी में भी पढ़ा देंगे, मगर हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है ना अरबी में समझने की। तो मतलब क्या हुआ कि सामने वाले जिस लेवल के समझदारों, बात उस लेवल पे की जानी चाहिए ताकि उनकी समझ में आ जाए। आप यकीन जानिए हम हुजूर के गुलाम हैं, हमें ये जो सब जिंदगी में अहम मौके दिए गए हैं, ये दीन सीखने के लिए हमारे अंदर जितनी आजिज़ी होगी, जितना खुलूस होगा, दीन समझने का, दीन फैलाने का जितना जज्बा होगा, अल्लाह उस जज्बे की बुनियाद पर हमें हर जगह पर इज्जत अता फरमाएगा। याद रखिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह न तुम्हारे चेहरों को देखता है, न तुम्हारे जिस्मों को देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। मैं ये जो बात कह रहा हूं ना आपसे तारीफ के लिए कह रहा हूं, मैं ये बात दिल से कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप दीन सीख जाएं, आपकी आने वाली नस्लों में दीन चला जाए, आपकी आने वाली नस्लें सही माना में मोहम्मद अरबी की गुलाम बन जाएं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, हम और आप आज मिलकर नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने कभी इसके तर्जमे पर गौर किया? इसका तर्जमा और मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। क्या मतलब है? आप सही बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? परेशान तो नहीं है आप? जोशीला खिताब तो नहीं सुनना चाहते? ये समझ में आने वाला सुनना चाहते हैं? आप वो कहेंगे मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन आप संजीदगी से सुन रहे हैं तो सोच रहा हूं कुछ अच्छी बातें सीख कर जाइए। तो लब्बैक का मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। आप नारा तो लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, मैं भी नारा लगाता हूं खुलकर लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन कभी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया आप हाजिर कहां हैं? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, आप नारा लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, कभी ख्याल आया कि हम नारा लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, कहां हाजिर हो आप? मस्जिद में तो नहीं हूं, मदरसे में तो नहीं हूं, कहां हाजिर हो आप? दीन के काम में तो नहीं हूं, कहां हाजिर हो आप? वालिदैन की इताअत और खिदमत में तो नहीं हूं, कहां हाजिर हो? हुजूर के बताए हुए तरीके पर तो नहीं हूं, हुजूर के हुक्म पर अमल करते हुए तो नजर नहीं आ रहे हो आप। फिर ये नारा या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, ऐसा तो नहीं कि हम
बस नारा दिखावे के लिए लगा रहे हैं, या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर हम उस किसी भी जगह हाजिर नहीं हैं जहां ईमान वाले को हाजिर होना चाहिए। आपको समझ आई ये बात? सबको समझ आई आगे से पीछे तक? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हैं हम? मस्जिद में नहीं। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा? वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। हम कहां हाजिर हैं आज? न मस्जिद में, न दीन के लिए, न दुनिया के लिए, न इस्लाम के लिए, न तालीमाते कुरान के लिए, न रसूलुल्लाह के अहकाम पर। आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, मुत्तफिक होंगे। हम नारा लगा रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम तो जिंदाबाद था और रहेगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप सोचिएगा जरूर, आज नहीं तो कल जरा बैठकर सोचिएगा मेरी बात। इस्लाम आज सिर्फ हमारी जबानों पर है, हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां है? बताइए आप। इस्लाम सिर्फ हमारी जबानों पर है। आज हम जबान से नारा लगा रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है? अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम का एक जवान भी बेनमाजी नहीं होता। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम के 17 साल के जवानों के हाथ में शराब के प्याले नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम के जवान जिना के अड्डे पर मौजूद नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो हमारे जवानों के हाथ में ताश के पत्ते नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो हमारी कौम सूद का कारोबार नहीं करती। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो जो माँ बाप औलाद की वजह से, सताने की वजह से रो रहे हैं, परेशान है, वो नौबत कभी हमारे घर में नहीं आती। इस्लाम सिर्फ हमारी जबान पर रह गया, इस्लाम हमारी जिंदगियों में नहीं है। आज क्या कहते हैं आप? क्या ये बात सच है या नहीं? क्या इस्लाम हमारी जिंदगी में आज है? देख लीजिए, आप सुबह के उठने से शाम के सोने तक सिर्फ एक दिन का जायजा लीजिए। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा और ऐसी बात भी नहीं करूंगा जो आपके सर से गुजर जाए। आप सुबह फजर में उठ रहे हैं और सो रहे हैं बिस्तर पर, उठने से सोने तक आप गौर कीजिए, आप उठते कब हैं? आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गौर कीजिए ये जुमला आपकी जबान पर है क्या? आपकी जिंदगी में भी शामिल है? किस वक्त उठ रहे हैं आप? किस वक्त? शिकायत आपको ये है किसी ने कुछ करा दिया है, मेरा कारोबार बंदिश करा दिया किसी बाबा से, मेरा रिस्क बंधवा दिया है, कारोबार नहीं चलता, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, माल नहीं है, परेशानियां मेरी जिंदगी में है, कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? किसी बाबा की इतनी औकात नहीं है जो तुम्हारा रिस्क रोक दे। रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है, रिस्क देने वाली जात परवरदिगार की है। समझिए ओरिजिनल इस्लाम क्या है, समझिए ओरिजिनल दीन क्या है। बाहर आइए इस अंधविश्वास से कि बाबा ने हमारा रिस्क रोक दिया है। रिस्क देने वाली जात भी रब की है और रिस्क रोकने वाली जात भी रब की है। तुमने रिस्क लेने वाला काम किया ही नहीं। पैगंबर सादिक मसदूक ने फरमाया, जिस घर में फजर के वक्त में नापाक मर्द और नापाक औरत सो रहे हो, फजर में जागे नहीं और जागकर गुस्ल न करें, सोते रहें और फजर का वक्त गुजर जाए, वहां रहमत वाले फरिश्ते नहीं आते। गौर करो आप कहां हो। ये बाबा वाला मसला नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे काम है। आप कह रहे हो किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ नहीं कराया। ये तुम्हारे बुरे अमाल हैं जिसकी बुनियाद पर एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे अमाल हैं जिसकी बुनियाद पर हम परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। आप सुबह से लेकर देख लीजिए, आपकी एक दिन की जिंदगी पर गौर कीजिए। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। आप सुबह कब उठ रहे हैं? 10 बजे। जोहर का वक्त आया,
आप जिस शौक पर काम करते हैं, आपने कभी बंद की नमाज ज़ोहर के लिए? कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने बंद की शादी के लिए, बंद की वलीमे के लिए, शौक बंद हुई आपकी? अकीके के लिए बंद हुई? जनाजे के लिए बंद हुई? शोर शराबे में किसी भी मौके पर बंद हुई? शादी के लिए बंद क्यों? नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। वलीमे के लिए आपने अपनी दुकान, अपनी शॉप बंद की, नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। आपने जनाजे के लिए दुकान बंद की, नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने जोहर की नमाज के लिए क्या जिंदगी में एक बार भी अपनी दुकान बंद की? क्या तुम्हें ख्याल आया खुदा का बुलावा है, अगर उसके बुलावे पे नहीं जाएंगे मेरा रब बुरा मान जाएगा, मेरा रब नाराज हो जाएगा? जिस दिल में अगर एक बार भी जिंदगी में ये एहसास शामिल न हो, समझ लो इस्लाम उसकी जबान पर है, इस्लाम उसकी जिंदगी में बाकी नहीं है। कहां है हम एक दिन की जिंदगी पर? आप गौर कर लीजिए, एक दिन की जिंदगी पर हम मोमिन हैं, इस्लाम कहां है हमारी जिंदगी में? आप शाम तक चले जाइए, हम जो कारोबार करते हैं, कितनी बार ऐसी होती है, एक शख्स अपनी दुकान पर कारोबार करता है, उसके पास कोई चीज 100 रुपए की है, बेच रहा है 500 रुपए की, किसी शख्स ने आके उसकी कीमत लगाई 400 रुपए, तो इंसान उसी हलाल को हराम कैसे करता है जानते हो? वो कहते हैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 400 रुपए तो मेरी खरीद नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तुमने हलाल को हराम कर लिया, ये तुम्हारा सुबह से शाम तक की जिंदगी है। 400 की चीज नहीं थी, वो थी 100 की, बेच रहे थे 500 की, उसने 400 लगाए, तो तुमने क्या कहना था? नहीं साहब मेरा दिल नहीं है, मेरा नहीं पड़ता पड़ता है, मैं नहीं बेचता। आपने क्या कहा? 400 रुपए की, तो मैं कसम खा के कहता हूँ मेरी खरीद भी नहीं है। तुमने अल्लाह की झूठी कसम खाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो 100 रुपए तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी? नहीं मेरे अजीजों, जिंदगी 100 रुपए से नहीं, रब की रहमत से गुजरती है, उसकी इनायतों से गुजरती है। वो जब करम फरमाने पे आता है, तुमने देखा नहीं कितना करीम है वो परवरदिगार, कितना रहीम है वो परवरदिगार। उसकी शान तो ये है कि समंदर की मछलियों को भी बगैर बिजनेस के रिस्क अता फरमाता है। तुमने गौर किया कभी? समंदर की एक व्हील मछली को देख लो, क्विंटलों खाना खाती है रोजाना, मगर ये सिर्फ रब का करम है कि बगैर कारोबार के अल्लाह समंदर में भी मछलियों को रिस्क अता फरमाता है। कोई उनका कारोबार है, कोई उनका बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह रिस्क देता है। आप खेती से जुड़े हुए लोग हैं, आपने देखा होगा हम जमीन खोदते हैं, 200 फीट 300 फीट जमीन खोद लेते हैं कभी बोरिंग के लिए। अचानक जमीन में से मिट्टी के अंदर बंद एक मेंढक निकलता है, 200 फीट 300 फीट जमीन के नीचे। मैं आपके जहन के लेवल की गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको समझ में आए, ताकि आपके जहन में एक बात बैठनी चाहिए, अल्लाह का करम एक बंदे पर कितना है। 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक निकल रहा है, हालत यह है नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है। हम ये देख रहे हैं जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत। इसका मतलब यह है कि 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक जिंदा है, तो मेरा परवरदिगार 300 फीट जमीन के नीचे उसके लिए हवा का भी इंतजाम करता है, पानी का भी इंतजाम करता है, खाने का भी इंतजाम करता है। जब जानवरों को रिस्क मिल रहा है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें रिस्क क्यों ना मिलेगा? यकीन की कमी है, इसलिए जिंदगी में परेशान है। वरना अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे रिज़्क अता फरमाता है। एक जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से जानवरों को रिज़्क देता है। तो अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन हमारा ईमान कहां है? इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है? दीन हमारी जिंदगी में कहां है? आप शाम को आए, किस वक्त आए आप? शाम को, शाम के 7 बजे 8 बजे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद घर के बाहर चले गए, चौराहे पर बैठ गए रात के 2 बजे तक, और 2 बजे आके आप सो गए। आपको कभी इस बात की फिक्र हुई कि आपको जिस परवरदिगार ने पूरे दिन तमाम हादसों से महफूज रखा, फजर की नमाज पढ़ी जा रही है, एकदम जागने के बाद गोया कि ये शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है तेरा, आय अल्लाह तूने मुझे आज की रात एक नई जिंदगी और अता फरमाई।
उठते ही नमाज पढ़ी जा रही है, सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है। शुक्र है मेरे परवरदिगार, तू चाहता तो मौत का फरिश्ता भेजकर आज की रात में मेरी जिंदगी को तमाम कर देता, मगर तूने एक दिन की जिंदगी मुझे और अता फरमाई है। फजर की नमाज में सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, और सोने से पहले रात को सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है। शुक्र है मेरे परवरदिगार, पूरे दिन मैं रोड पर रहा, बाजारों में रहा, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर गए, मगर अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सारे हादसों से मुझे महफूज रखा है। तुमने सजदे शुक्र अदा नहीं किया, तुमने पेशानी नहीं झुकाई, तुमने रब को राजी नहीं किया, तुमने कभी एहसास गुनाह नहीं किया, तुमने कभी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ना हुए। तुम जानते हो कितना करीम है वो परवरदिगार। सादिक मसदूक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, अन्नदामतु तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। देखो उसकी मेहरबानी, अगर गुनाह हो जाए तो तुम गुनाह पे शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह गुनाह को माफ करने वाला है। दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा जब वो गुनाह से तौबा कर लेता है तो वो ऐसा ही गुनाह से पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है, ये उसका करम है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी इनायतें हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि इस्लाम हमारी जिंदगी में कहाँ है। हम कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन गौर करके देख लो, मेरी कौम के जवानों से मैं हमेशा कहता हूँ, एक दिन संजीदगी के साथ रसूलुल्लाह की महफिल में बैठकर ईमान को अपनी जिला बख्शने के लिए ये सोच लो कि हम रसूलुल्लाह से वादा कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। हम हाजिर कहाँ हैं? हम कहाँ हाजिर हैं? तुमने हीरो नहीं देखे, तुम तो नाचने गाने वालों को हीरो समझते हो, वरना हमने और आपने हमारी माते की आंखों से हीरो देखे हैं। हमने देखा है पिछले साल जब रमजान का महीना आया, फलस्तीन की सरजमीन पर बमबारी की जा रही थी, लाशें गिर रही थी, घर गिर रहे थे, मस्जिदों के ढेर पड़े थे, जवान बेटों के लाशें पड़े थे, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, फलस्तीन के जवानों ने न एक सजदा कज़ा किया, न नमाजें कज़ा की, न रोजा छोड़ा है, न तरावी छोड़ी है, न जुमा छोड़ा है, न सदका छोड़ा है, न शुक्र छोड़ा है। हाल यह है, जवान 22 साल के बेटे का जनाजा सामने है और एक 50 साल का बाप अल्लाहु अकबर सजदा करता है और सजदा करके कहता है, जान दे दी उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। जवान बेटे की लाश निगाहों के सामने है, फिर भी बाप सजदा करके कहता है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मज़हब इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। इस्लाम कहाँ है हमारी जिंदगी में? गौर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, हम किसी भी छोटी सी चीज को देखते हैं तो उठाकर अपने स्टेटस पर लगा देते हैं। कोई नाच रहा है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। कोई गाना गा रहा है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। कहीं डांस पार्टी हो रही है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। मैं जवानों से कहता हूँ, जवानों स्टेटस लगाने से पहले भी गौर किया करो, वरना तुम्हारे मोबाइल के स्टेटस को देखकर दुनिया तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लेती है कि तुम्हारा अपना लेवल क्या है, तुम्हारा अपना मेयार क्या है, तुम्हारी अपनी शान क्या है, तुम्हारा अपना मकाम क्या है। अरे हम क्या थे और क्या हो गए? पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारी तारीख क्या है, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हमारी तारीख रही है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचते थे जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। जवानों कहां हो आज आप? ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी शराब के लिए नहीं है, ये जवानी जिना के लिए नहीं है, ये जवानी नाफरमानी के लिए नहीं है, ये जवानी जो है
नशे में जाय करने के लिए नहीं है, ये जवानी तबाहो बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। सबसे कीमती